नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सुमैरा सलीम। आज जिस हम मौजू पर बात करेंगे, जिस तरह से पाकिस्तान में क्रिकेट मैच की बहाली हुई है, जिस तरह से हम देख रहे हैं लाहौर में क्रिकेट मैच जारी है, लोगों का जो जोश व जज्बा है वो काबिल दीद है। क्योंकि किसी भी मुल्क में जो है सयाहत हो या किसी अमन को फ़रोग देने में खेल अहम किरदार अदा करते हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है कि श्रीलंकन टीम की पाकिस्तान आमद पर काफ़ी ज़्यादा खुशी का इजहार भी किया जा रहा है। श्रीलंकन टीम की जो है दौरा पाकिस्तान के दौरान 10 बरस के बाद क्रिकेट जो है टेस्ट मैच की बहाली हुई, जिसके बाद पाकिस्तान में थोड़ा अमन कायम हुआ है। और अगर हम बात करें क्रिकेट टीम की माजी की तरफ हम जाएँ तो 2007 में कज़ाफ़ी स्टेडियम में श्रीलंकन टीम पे जो है दहशतगर्द हमला हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तान में क्रिकेट के दरवाजे बंद हो गए थे और पाकिस्तान को एक गैर महफूज मुल्क समझा जा रहा था। लेकिन हम बात करें तो माजी में भी हमें कुछ ऐसे मसाइल का सामना रहा है जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात हुई। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले थे या कुछ प्रोपोगंडे किए जा रहे थे, लेकिन अफवाज पाकिस्तान और बेशुमार कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान में दोबारा से अमन बहाल हुआ है। जनरल कमर जावेद बाजवा हो या वाले साहब का, और इन सब की काविशों के बाद जो है मुल्क जो है अब तरक्की की राह पे एक गामजन हो रहा है और पाकिस्तान को एक पुरअमन मुल्क करार दिया जा रहा है। अगर हम बात करें जिस तरह से कुछ पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपोगंडे थे जिसने पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है ताकि जो है पाकिस्तान का एक नेगेटिव इम्पैक्ट दुनिया पे जाए, लेकिन उन सबको मुंह की खानी पड़ी है और पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज जो है सारी दुनिया में जा रहा है। बल्कि सयाहत के हवाले से हम बात करें तो पाकिस्तान में सेहत को फ़रोग़ दिया जा रहा है और अब जो है पाकिस्तान को एक महफूज मुल्क करार दिया जा रहा है। और जिस तरह से बरतानिया ने भी पाकिस्तान में सिक्योरिटी पे जो तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया, उसने कहा है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी में बेहतरी आई है और सयाहत के लिए भी अच्छा है। और जिस तरह से पाकिस्तान में अमन कायम हुआ है तो जिसके बाद श्रीलंकन टीम ने पाकिस्तान का रुख किया है और पाकिस्तान में मैचेस खेले जा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए एक बहुत एजाज़ की बात है कि पाकिस्तान में दोबारा से अमन जो है बहाल हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें जिस तरह से बिज़नेस के लिहाज से पाकिस्तान जो है कुछ दर्जे ऊपर आ गया है और सयाहत में पाकिस्तान को फ़रोग़ मिला है। लोग बाहर से इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। कुछ मसाइल का हमें सामना रहा है, लेकिन उम्मीद है कि मुस्तक़बिल में हम एक तरक्की की राह पर गामज़न होंगे और पाकिस्तान मुखालिफ जितने प्रोपोगंडे थे, जितने जो मसाइल क्रिएट किए जाते थे, उन सबको जो है मुँह की खानी पड़ी है। पाकिस्तान में एक अमन बहाल हो रहा है और क्रिकेट मैच हमेशा से पाकिस्तानियों की एक पसंदीदा खेल रहा है और पाकिस्तानी इसे बहुत इंजॉय करते हैं। जिस तरह से लाहौर में देख रहे हैं कि लोग फैमिली के साथ जा रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट है और उम्मीद है कि पाकिस्तान बहुत जल्द ग्रे लिस्ट से भी बाहर निकल आएगा। ये कुछ मसाइल थे जिनका सामना था, जिसकी वजह से लोग डर रहे थे, लेकिन अब पाकिस्तान में ख़ुद से लोग आ रहे हैं। बहुत जल्द हम ग्रे लिस्ट से भी निकल जाएंगे। तो फिर ये जो आटे के बहरान और जितने बहरान, जितना ये मसाइल जिनकी हाइट क्रिएट की जा रही है और जो मसाइल ऐसे हैं नहीं लेकिन को ऐसा करके दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान का गलत इम्पैक्ट जाए, तो वो सब भी खामोश हो जाएंगे। फ़िलहाल जिस तरह से अमन कायम हो रहा है, सेहत को फ़रोग़ मिल रहा है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट से भी निकल जाएगा और तरक्की की राह पर गामज़न होगा। और खेल की बात करें तो खेल किसी भी मुल्क में जो है फ़रोग़ देने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जिसका ये सबूत है कि कुछ लोगों ने प्रोपोगंडे किए और जितने भी मसाइल पैदा किए, लेकिन उन सब मसाइल का सामना करते हुए एक वक्त था कि पाकिस्तान को के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए थे खेल के लिए। लेकिन जब श्रीलंकन टीम ने दौरा पाकिस्तान किया और टेस्ट मैच की बहाली हुई तो उसके बाद काफ़ी सारे लोगों को मुंह की भी खानी पड़ी। उम्मीद है कि ये जो अमन है इसी तरह कायम रहेगा और इसमें जो हम अपनी जितने भी अफवाज पाकिस्तान हैं इनको जितना खराज तहसीन पेश करें कम है, क्योंकि मुल्क की तरक्की में ये वो लोग हैं जो बहुत बेशुमार कुर्बानियाँ देते हैं, जिसके बाद शायद हम लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि जिस जैसे मसाइल, दहशतगर्दी के मसाइल जो हमें सामना करने पड़े, वो बहुत मुश्किलात और परेशानियों के बाद ही ये अमन बहाल हुआ है। और जिस तरह से मैच खेले जा रहे हैं, पाकिस्तान को महफूज समझा जा रहा है, तो इसके पीछे हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं, बहुत सारे इदारे हैं जिन्होंने उसको महफूज बनाया और यहाँ पे आने के लिए उनको जो
टीमें हों या ममालिक हैं पाकिस्तान को महफूज समझ रहे हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान इसी तरह तरक्की की राह पर गामजन होगा और जिस तरह से खेल फ़रोग देने के लिए और मुल्कों को जोड़ के रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तानी तो खैर बहुत इंजॉय कर रहे हैं और उम्मीद है कि ये सिलसिला ऐसे भी बरकरार रखे। जी नाज़रीन, अपनी मेज़बान सुमेरा सलीम को आप इजाज़त दीजिए और जिस तरह से क्रिकेट मैच के हवाले से या जो पाकिस्तान में जो अभी अमन की सूरत हाल है और इसके हवाले से अगर कोई आपके दिल में कोई बात हो या कुछ आप कहना चाहते हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।